हेलो दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक के एक और सेशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ चार्ट्स की जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखे थे। एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, एक एक प्राइस एक्शन पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे आगे उनमें क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्या हम कर सकते हैं आने वाले उस टाइम में। उसके अलावा एक ऐसे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें बेस फॉर्मेशन हो चुकी है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ महीनों तक वो मार्केट को आउट परफॉर्म भी करें। एंड उसके कुछ स्टॉक्स भी जानेंगे कि किस किस में हम देख सकते हैं, किस में हम पोजीशन ले सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चार्ट ऑफ द वीक का जो वीडियो जिसमें हमने ये सारे स्टॉक्स डिसाइड किए थे, उसका लिंक मैं यहाँ कार्ड पे दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। अब बात करते हैं पहले चार्ट की जो है इंगरसोल रेंट। ओके, लास्ट वीक ये इस जगह पे था, इसने क्लोजिंग यहाँ दी थी, ठीक है। इस वीक मार्केट अगर आप देखोगे ओवरऑल मार्केट पूरा डाउन था। निफ्टी ने 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीब 4000 पॉइंट की ब्रेकडाउन दिया, बट ये स्टॉक हाइस को सस्टेन कर पाया, अपनी प्राइस को सस्टेन कर पाया एंड अनदर ब्रेकआउट दिया। तो ये जब ये ब्रेकआउट हुआ तभी हम इसमें बाय कर सकते थे, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाला है एंड इसमें आप पोजीशन देख सकते हो। ये काफ़ी बुलिश कैंडल है, इसने 1 2 3 पिछले 3 हफ्ते के कंप्लीट प्राइस एक्शन को कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे RHIM की। अगर आप देखोगे लास्ट वीक जो कैंडल थी वो ये थी, ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था, उसके बाद हल्का सा करेक्शन हुआ एंड देन प्राइस ने नीचे की तरफ मूव किया। जब प्राइस ने नीचे की तरफ मूव किया दोस्तों, कैंडल का ओपन और क्लोज प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप देखोगे तो जो इस वीक की कैंडल है वो लास्ट वीक के ओपनिंग प्राइस से ही वापस ऊपर की तरफ गई है और इसने एक हैमर कैंडल बनाई है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वंस दिस पर्टिकुलर लेवल विल बी ब्रोकन आउट, ये काफ़ी अच्छा मूव देगा। जो इसके टारगेट है 876 के, वो अभी भी इंटैक्ट हैं और ये ऊपर तक जाना चाहिए। अब बात करेंगे SKF इंडिया की। जब हम इस चार्ट को देख रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि इस चार्ट ने अपना ये चार्ट काफ़ी अच्छा रहा है, इसने लास्ट कुछ हफ्तों में अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप देखोगे ये रैली, ठीक है। एक बार हम फिबोनाची रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि इसका 38.2% रिट्रेसमेंट कहाँ तक बन रहा था। ओके, 38.2 का रीज़न यही था, यहीं से प्राइस ने बाउंस बैक किया है। अगर आप देखोगे मार्केट अगेन बैंक निफ्टी वीक थे, इस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दी है कंप्लीट वीक में। अगर मैं कंप्लीट वीक की बात करूं तो लास्ट क्लोजिंग हमारी ये थी यहाँ से, और ये जो क्लोजिंग है अभी तक 5.5% के रिटर्न इसमें आ चुके हैं, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट किया एंड वहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश की। अगेन ये चार्ट अभी भी इंटैक्ट है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके टारगेट काफ़ी अच्छे बनते हैं। इसके टारगेट मेरे जो हमारा एनालिसिस था लास्ट टाइम, मैं सबके टारगेट भी ड्रॉ कर देता हूँ जो मुझे लगता है। ओके, तो 5350 का टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। दोस्तों अब बात करते हैं कॉनकॉर की। अगर आप देखोगे कॉनकॉर में यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट रीजन मार्क किया हुआ है। सपोर्ट रीजन क्यों मार्क किया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट 10 हफ्तों में ये पर्टिकुलर रीजन एज अ मेजर सपोर्ट इसने एक्ट किया। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक हुआ ऊपर की तरफ, प्राइस को अगर आप देखोगे ऊपर जाते हुए, एंड देन फाइनल इस कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ। एक हल्का सा करेक्शन आया, मार्केट जब गिरा पूरा तो कॉनकॉर भी गिरा, बट इसने फिर से यहीं से बाउंस बैक किया है और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये कैंडल ख़राब कैंडल नहीं है, बट हाँ इसमें स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस होगा एटलीस्ट, तब हम इसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं, इसका टारगेट क्या होना चाहिए? इसका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पे आप एक साथ पैसा ना डाल के अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हो 8 पार्ट में और 8 हफ्ते की SIP कर सकते हो। और एक चीज़ और है, अगर कोई भी स्टॉक आपके एंट्री प्राइस से 5% या 7% से नीचे जाता है तो आप उसकी SIP को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हो अनटिल अनलेस वो फिर से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश ना करे। हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं जब ये सीरीज़ शुरू करूँगा, 1 या 2 हफ्ते बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा, जब मैं ये सीरीज़ शुरू करूँगा, तो उस सीरीज़ में हम एक्सेल के थ्रू पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान समझेंगे, किस तरह से हम कर सकते हैं 5 लाख के कैपिटल के साथ में और एक अच्छे रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं KPIT टेक।
KPIT टेक में अगर आप देखोगे ये रीजन इसने ब्रेकआउट दिया है एंड पूरे मार्केट के करेक्शन में IT स्टॉक्स डाउन हुए, सब कुछ हुआ, बट ये डाउन नहीं हुआ। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इनका EV सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, तो हो सकता है ये उतना फॉल ना करे। ठीक है, इसने इनसाइड कैंडल बनाई है। अब अगर इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ तो ये टारगेट काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ये टारगेट छोटा नहीं है, ये टारगेट अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर रेंज से भी 20% ऊपर का टारगेट है। तो अगर ये लेवल क्रॉस होगा तो आप इस टारगेट को आते हुए बहुत जल्दी देखोगे। अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। इस प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बेसिकली इसमें अगर कोई इनिशियल लेवल पे एंटर लेने की सोचता, ये चार्ट मेरे रडार पे बहुत टाइम बाद आया, तो मैं यहाँ कहीं सोचता इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंटर लेने की, बट ये मेरे से मिस हुआ। दैट्स ओके। हमने बात की थी लास्ट वीक का ही ड्रॉ है जो हमने ये पोजीशन बनाई थी, लास्ट वीक की पोजीशन बनाई थी हमने। अगर आप वो वीडियो फिर से जाके देखो एक बार, लास्ट वीक का चार्ट्स ऑफ द वीक, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ये वापस इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा मैं फिर बाय करूँगा इसको। और मैंने बाय किया और मैंने यहाँ पोजीशन अपनी इनिशिएट की और ये टारगेट आपको दिवाली तक देखने को मिल जाएगा ईजीली। द रीज़न इज़, उसका रीज़न ये है कि दिवाली, ये कल्याण ज्वेलर्स एक बेसिकली ज्वेलरी आउटलेट है। ओके, ये ज्वेलरी आउटलेट्स हैं, इनके पूरी चेन है। आने वाले हम सब जानते हैं दिवाली के टाइम, धनतेरस के टाइम हमारे इंडिया में किस तरह से सोने की बिक्री होती है, किस तरह से सोना खरीदा जाता है। हम हमारे यहाँ बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं इस चीज़ को। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, आप ज्वेलरी शेयर्स को काफ़ी ऊपर जाते हुए देखोगे। बात करते हैं ये छोटेल्स की। ये चार्ट मैं अभी भी रखूँगा। उसका रीज़न ये है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि जब ये अपने 3 साल के हाइस को ब्रेक करेगा तब हम एंटर करेंगे। अभी ब्रेक नहीं हुआ है, और अगर ये नीचे आता है, सपोज़ ये नीचे आता है 50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करेगा, तब हम इसमें एंटर लेने की कोशिश कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आप एक पैटर्न देखने की कोशिश करोगे, यहाँ में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी है, प्लस ये एक BCP पैटर्न भी है, जहाँ पे हर बार वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम सडनली हाई हो जाते हैं। आप अगर देखोगे ये जो करेक्शन की कैंडल है, इसने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है एंड एक हैमर बार है ये। तो अगर ये 1558 का लेवल इसमें क्रॉस होगा तो फिर से ये ऊपर भागेगा और 2000 की तरफ ही निकलेगा। हम वेट करेंगे एंड देखेंगे। दोस्तों, आपने देखा था कि हमने जो चार्ट सेलेक्ट किए थे लास्ट वीक, वो स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट थे मार्केट में, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर अभी भी उसी तरह से इंटैक्ट हैं। अगर हम बात करें कैम्स की, आपने देखा कि लगातार 2 बार इसमें ये जो साइन है, ये जो आप विक या टेल देख रहे हो, ये जो टेल आप देख रहे हो ना, ये टेल शो करती है कि कितनी डिमांड इस शेयर में है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ये, इसमें मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने कोई 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के लिए, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। हम देखेंगे कितना बड़ा ब्रेकआउट होगा, यानी कहाँ जाने की कोशिश करेगा। ओके, हम वेट करेंगे इस रीजन का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसने यहाँ पे भी प्राइस को ऊपर जाने से रोका था, यहाँ भी रोका है, एंड यहाँ हम सप्लाई देखी हमने। अब यहाँ पे हम डिमांड देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखेंगे आगे किस तरह से एक्ट करता है। नवीन फ्लोरिन, ये चार्ट इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अभी हम वेट करेंगे, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ये। इसमें एंट्री अभी नहीं बनती है, या तो आप नीचे की तरफ यहाँ एंट्री कर सकते हो, या फिर इस लेवल के क्रॉस होने के बाद एंट्री कर सकते हो, तब तक इसमें कोई एंट्री नहीं बनती है। इस वीक मैंने एक नया चार्ट इंक्लूड किया था, बासफ इंडिया। ये भी एक केमिकल स्टॉक है। रीजन क्या है इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का, मैं आपको बेसिक प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड सडनली ट्रेंड इज चेंज्ड। नाउ इसको सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम आप देखो, ब्रेकआउट के जहाँ जहाँ बाइंग थी वहाँ वॉल्यूम अच्छा हुआ, एंड जब करेक्शन हुआ तो वॉल्यूम काफ़ी लो हुआ, एंड फिर से यहाँ से इसने सस्टेन करने की कोशिश की है, ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, तो हम इसमें एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि हम एक इंडेक्स की बात करेंगे जिसमें बेस बिल्डिंग हो चुकी है, आई होप, एंड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई हुई है। अगर आप देखोगे लास्ट आई थिंक पूरे 1 साल
लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न चला, सडनली यहाँ पे एक हायर लो बनने की कोशिश हो रही है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे अगर प्राइस वापस से यहाँ पे आता है तो आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों मार्केट में ना बहुत सिंपल चीज़ें काम करती हैं, हम ना इंडिकेटर्स में कॉम्प्लेक्स चीज़ों में उलझ जाते हैं और फिर हम मेन चीज़ों को फोकस करना भूल जाते हैं। अगर आप देखो इस इंडेक्स को इसने लास्ट 1 2 3 4 5 मार्केट डाउन था, इसने 5 हफ्ते के हाइस को क्रॉस किया है। एक अब इसी इंडेक्स में से 2 स्टॉक ऐसे जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये वो स्टॉक हैं जो मेरे चैनल पर जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने ये कवर किए थे, अबाउट इंडिया एंड एस्टर डीएम। पहले बात करते हैं अबाउट इंडिया की। जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपने इस चैनल पर शेयर किया था तब उस टाइम पे ये स्टॉक यहाँ था, इस जगह पे पर्टिकुलर था, और मैंने बात की थी कि ये रेजिस्टेंस था। आप देखो कितने हफ्ते तक ये प्रॉपर इसी रेंज में रहा, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, वापस ये यहाँ पे आ रहा था। तो हमने कहा था कि हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे, अगर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो हम एंटर कर सकते हैं। आप देखो दोस्तों, इसने 2 बार मौके दिए आपको एंटर करने के, एक मौका यहाँ दिया, एक मौका यहाँ दिया। दो साइन ऐसे थे जो क्लियरली इसमें स्ट्रेंथ शो कर रहे थे जहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, एंड आज एक अच्छा मूव इसमें आ चुका है पिछले 2 दिनों में। अब हम बात करेंगे एस्टर डीएम की। तो जब मैंने इस स्टॉक की बात की थी आज से 5 हफ्ते पहले, तब ये स्टॉक यहाँ था, एंड आज आप देखोगे तो ये काफ़ी ऊपर है। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ से इसमें ऑलरेडी 23% का मूव इसमें आ चुका है, बट स्टिल ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 300-320 तक जाना चाहिए। सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक है, और अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो आई एम श्योर कि सीनेक्स फार्मा इंडेक्स का भी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, एंड लोअर हायर हाई एंड लोअर लो हम कंफर्म कर पाएंगे। तो सन फार्मा को भी आप प्ले आउट कर सकते हो। द रीज़न इज़ अबाउट इंडिया को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अबाउट इंडिया काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे है, बट सन फार्मा अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। लेकिन जो स्टॉक स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर आप आउट परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप सन फार्मा को बाय कर सकते हो, बट अगर आप वैल्यू बाय करना चाहते हो तो आप अबाउट इंडिया को बाय कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों चार्ट्स ऑफ द वीक के सेशन में इतना ही। इस पर्टिकुलर लिस्ट में से मैंने एक चार्ट को रिमूव किया है। आपको लगेगा कि मैंने वो चार्ट क्यों हटा दिया, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ का वो चार्ट था, उस चार्ट को मैंने इसलिए रिमूव किया क्योंकि उसने, अगर आप देखोगे हमने बात की थी, अगर ये हम पहले लास्ट वीक भी उसको रखने की उसमें नहीं थे, बट मेरे को ये था कि क्लोजिंग जो है क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट यहाँ हो चुका है, बट अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगा इसमें एंट्री नहीं बनती है। बाकी के चार्ट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, आप इनको गो थ्रू करो, आप लर्निंग लो कि किस तरह से चार्ट्स को एनालाइज किया गया और किस तरह से हमने उनको फाइनलाइज किया। तो चार्ट्स ऑफ द वीक के वीडियो में इतना ही दोस्तों। दिस इज शिवम गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय।